न्यूज़ राइट में मैं श्रावण भाई आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँचे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये जगह पड़ती है जाकिर कॉलोनी, जिसके अंदर वार्ड 86 में हम मौजूद हैं। और यहाँ पे एक खुसूसी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वार्ड 86 से AIMIM के जो संभावित प्रत्याशी हैं वकील साहब, और वार्ड 87 की जो प्रत्याशी हैं IJ शबनम सैफी साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो आखिर किस लिए एक साथ बैठे हैं, क्या कारण हुआ जो वो जॉइंट मीटिंग कर रहे हैं। जी मैडम, आप वार्ड 87 से प्रत्याशी हैं AIMIM के, और आप वार्ड 86 के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके पास आप बैठे हुए हैं, आपके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है, किस लिए आए हैं आप इस वार्ड के अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोगों को तो इनवाइट किया गया है, इसलिए हम आए हैं। हमें नहीं पता कैसे कोई कंबाइंड मीटिंग वगैरह कुछ ऐसे है। सिर्फ ये है कि हाँ, हम लोग अपना बता रहे हैं कि हमें अपने वार्ड में क्या करना है। मुझे नहीं पता कि वकील भाई क्या करेंगे अपने वार्ड में, पर मेरा तो बिल्कुल क्लियर है। मेरा फोकस हमेशा लेडीज़ पे ज़्यादा रहा है NGO की वजह से, और आगे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज़ पे ही फोकस रखूंगी, जेंट्स से कोई काम नहीं करूंगी, सभी काम करूंगी इंशाल्लाह। जो मेरे से हो पाएगा, जो पार्षद की लिमिट होती है, जितने काम वो कर सकता है, वो सभी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, जिस तरीके से एजुकेशन पे क्या करना चाहते हैं आप? एजुकेशन सबसे पहले मुद्दा एजुकेशन का ही आता है ना। मुस्लिम बस्ती है, इसमें एजुकेशन की बहुत कमी है। तो क्या आपके पास विचार है, क्या आप पार्षद बनकर करना चाहते हैं एजुकेशन के लिए? देखिए, एजुकेशन मस्ट है किसी भी इंसान के लिए। जो पहली प्राथमिक चीज होती है वो सबसे पहले पढ़ाई की होती है। मतलब लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये तो है ही है। इनसे अलग अगर नेक्स्ट कोई चीज होती है तो वो पढ़ाई होती है। उसी की वजह से ही इंसान कोई भी अच्छा या बुरा गिनती में आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हर वार्ड में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। प्राइमरी तक तो कम से कम उनको शिक्षा मिले। बाकी उनकी मर्जी है या उनके पेरेंट्स की मर्जी है, वो कहाँ तक पढ़ा सकते हैं कहाँ तक नहीं, पर कम से कम उनको प्राइमरी शिक्षा मिलना सभी का हक है। अच्छा, ये शिक्षा का हो गया। प्राइमरी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, बात आपकी ठीक है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय का जो मामला है वो इतना बड़ा मामला है, गवर्नमेंट से आप करा पाएंगे प्राथमिक विद्यालय? अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठे कि हम नहीं करा पाएंगे तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। कम से कम सोचने की तो हिम्मत कीजिए। करना तो बाद में सबसे पहले सोचा जाता है। अगर हम ये सोचें कि हमें हज के लिए जाना है, ठीक है, तो जब हम सोचेंगे तभी तो हम पैसा जमा करना शुरू करेंगे। अगर हम कभी सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? एटलीस्ट सोचने की तो हिम्मत करिए, करने की बात की बाद में। हमने सोचा है और इंशाल्लाह हम कदम भी आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम इलेक्शन में आए, पूरी कोशिश करेंगे करने की। स्वास्थ्य पे क्या मुद्दे हैं आपके, हेल्थ के लिए? देखिए, हेल्थ ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो 90% हेल्थ अगर खराब होती है तो लेडीज़ की होती है, क्योंकि काफ़ी सारे कारण होते हैं जो मैं नहीं बताऊंगी। और 98% एनीमिया की शिकार लेडीज़ ही होती है, जेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेडीज़ की हेल्थ के ऊपर ही जच्चा बच्चा केंद्र हर वार्ड में होना चाहिए। मैं अपने वार्ड में तो ओपन 100% कराने वाली हूँ, जिसमें लेडीज का फ्री चेकअप, फ्री इलाज और फ्री ही उनकी मेडिसिन मिलेगी। अच्छा, जिस तरीके से बहुत सारे लोग बुजुर्ग होते हैं, 60-62 साल से ज्यादा उनकी एज हो जाती है, उनके लिए भी कुछ आपके विचार हैं? जी, उनके जैसे लेडीज के लिए वृद्धा पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है। तो वृद्धा पेंशन में तो लेडीज के दोनों को ही मिलती है, वो पेंशन दोनों को ही मिलने का हक है। और इंशाल्लाह वो तो हम पहले से भी करा रहे थे, तो जीत जाएंगे तब क्यों नहीं कराएंगे जब हम पहले से कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप कंपेनिंग करती हैं, जाती हैं गली में मोहल्लों में, तो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नालियों का पानी रास्ते पर आ रहा है, ये भी मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, कई बार ऐसे होता है किसी गली से अगर हमें निकलना होता है, दोनों गलियों का पानी इस तरह से बीच में आ रहा है कि बीच में से निकल के नहीं जा सकते। और मुस्लिम एरिया है तो नमाजी तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि नमाजी नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले और उस पर छींटे आई, वापस आके जब तक वो करेंगे तब तक नमाज का टाइम निकल गया। तो सफाई भी होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए। और इंशाल्लाह वो भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम नालियों में पानी ना भरे, गलियों में गंदगी ना रहे, ताकि नमाजियों को कम से कम नमाज की परेशानी ना हो। अच्छा, आप अपने वार्ड की जनता से या जिले की जनता से या उत्तर प्रदेश की जनता से कुछ कहना चाहती हैं? सिर्फ इतना कहूंगी, हर वार्ड में सबसे पहले ये देखिए कि आपको एक दिमाग में एक नाम होना चाहिए, पतंग। जैसे मायावती जी कहती है ना कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या था, हाथी देखो और हाथी का बटन दबाओ।
सेम उसी तरह से पतंग देखो, ये भूल जाओ कौन है कहाँ है क्या है, सिर्फ पतंग देखो और पतंग उड़ाओ, ठीक है, पतंग का बटन दबाओ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी 2-2 4-4 लोग हैं, सिर्फ इतना सोचिए कि पढ़ा लिखा अगर प्रत्याशी होगा तो वो आपका हक आपसे पहले दिला सकता है। अगर पढ़ा लिखा नहीं हुआ, आपकी मर्जी, आप किसी को भी वोट करें, आपकी मर्जी, अपने विचार बता रही हूँ, पढ़ा लिखा सबसे पहले देखिए, पढ़ा लिखा ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। कहीं ऐसा ना हो इस बार आप गलत को चुन ले और 5 साल आपको बहुत मिलेगा आराम से बैठ के, आपको आंसू बहाने के लिए 5 साल बहुत है। चलो आगे बात करते हैं वकील भाई से। जी वकील भाई, ये बताइए आप जो जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे ये हैं, पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, और मेरे मुद्दे ये हैं जो मैडम ने कहा है कि भाई पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी नहीं है, एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब एक्टिव होगा तो जब भी काम होगा। एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो ना तो आप वार्ड में कुछ कर सकते, ना दीन में कर सकते, ना दुनिया में कर सकते। एक्टिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। और रहा मेरे वार्ड का सवाल, मैं अपने वार्ड में स्कूल और स्कूल के जो जच्चा बच्चा केंद्र और स्कूल के लिए ये मेरी तैयारी पूरी चल रही है पहले से ही। पिछले 10 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और जो भी योजना आई हैं सरकार की, उनकी मैं अपनी माँ बहनों के पास पहुँचाया है, लोगों को काम करवाया है मैंने, और उसमें काम मेरा अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह आगे तक भी चलता रहेगा। और रही सफाई की, जो भी अभी तक प्रत्याशी बनाए हैं, किसी प्रत्याशी ने कोई काम करके नहीं दिखाया, जैसा था ऐसा के ऐसे ही वार्ड है पूरा। और इंशाल्लाह नाली खड़ंजे और सफाई सब चीज एकदम फिट मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जीतने के बाद नजर भी ना आते हैं लोग, इस तरीके से तो नहीं होगा? जब अभी तक हम जीते नहीं, 10 साल से रेगुलर लोगों को मिल रहे हैं। लोग जिस तरीके से जीत कर नजर नहीं आते फिर 5 साल, कहीं आपका तो ऐसा ही नहीं विचार होगा? इंशाल्लाह और जबरदस्त यहाँ पे मैदानी वो होगा, यहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह, 24 घंटे उपलब्ध नहीं मिलेंगे। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को या लोगों को आप? मैं अपने जिलों के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ से भी हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, ना तो वो ये देखा जाए कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि एक एक्टिविटी हो, उसके अंदर जज्बा हो, उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ MIM से मैं खड़ा हूँ और इंशाल्लाह मैं सीट निकाल के लेके जाऊंगा और अपनी MIM पे कोई उंगली, कोई आंच, किसी तरीके की कोई बात नहीं आने दूंगा। मैं इसके अलावा धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। 1 मिनट।